आज मैं आपको एक ऐसे हीरो की कहानी बताने वाला हूं जिसे पता था कि अगर वो इस मिशन पर जाएगा तो वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वो इस मिशन पर गया सिर्फ इसलिए ताकि उसका दोस्त अपनी जान जोखिम में ना डाल सके। ये कहानी है कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमरोव की, जिन्हें ये बात बखूबी पता थी कि जिस स्पेसक्राफ्ट में वो बैठ रहे हैं वो इतनी बुरी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें बैठकर ट्रैवल करने वाला जिंदा धरती पर वापस नहीं लौटने वाला है। फिर भी बिना डरे वो इस मिशन पर गए और हुआ वही जिसका उन्हें और सारी टीम को पहले से मालूम था, वो धरती पर जिंदा नहीं आ सके। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्या हालात रहे होंगे जिनके चलते उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा? और इसे स्पेस डिज़ास्टर्स में सबसे बुरा एक्सीडेंट आखिर क्यों माना जाता है, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेनिंग टेक। ये बात है 1960s की, जब दो सुपर पावर्स यूएसएसआर और यूएस एक बहुत ही खतरनाक कॉन्टेस्ट में लगे हुए थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि कौन इस स्पेस रेस में दूसरे को हराता है। यूएसएसआर ने पहले ही कई बार अमेरिका को इस फील्ड में हरा दिया था। अब वो 1957 में पहला मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक को ऑर्बिट में पहुंचाना हो या 1961 में पहली बार इंसान को, जिन्हें हम आज किताबों में पढ़ते हैं, यानी यूरी गगैरियन को स्पेस में भेजना हो, इन दोनों में ही सोवियत यूनियन यूएसए से आगे था। पर उनकी इस लीड को बनाए रखने की जल्दबाजी में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण पूरी दुनिया भर में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। 1967 यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ने ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और अब इनकी नज़रें चांद पर थी कि कौन सबसे पहले अपने देश का झंडा चांद के सरफेस पर लहराएगा। इसी डायरेक्शन में काम करते हुए यूएसएसआर के इंजीनियर्स की टीम ने प्लान किया कि वो दो स्पेसक्राफ्ट्स भेजेंगे, सोयूज़ 1 और सोयूज़ 2। सोयूज़ 1 में भेजा जाने वाला था व्लादिमीर कोमरोव को और सोयूज़ 2 में दो कॉस्मोनॉट्स को। इस स्पेस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एक दूसरे से एक डॉकिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाले थे और क्रू मेंबर्स को एक्सचेंज करने वाले थे, जिसके बाद इन्हें सेफली वापस धरती पर लौटना था। सोयूज़ 1 के लिए दो कॉस्मोनॉट्स को चुना गया था। पहले थे व्लादिमीर कोमरोव और बैकअप में रखा गया था यूरी गगैरियन को, ताकि अगर किसी भी कारण से कोमरोव इस मिशन में ना जा पाए तो गगैरियन को भेजा जा सके। लेकिन इस मिशन के शुरू होने से पहले ही 50 इंजीनियर्स की एक टीम ने 10 पेजेस का मेमो तैयार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट में 200 प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं और इस मिशन को इसी वक्त रोक देना चाहिए। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपने लीडर्स को ये बात बता सके, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होगी और सोवियत यूनियन की इमेज खराब हो जाएगी। कोमरोव को इस बात का पता चलने के बाद भी वो तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो इससे पीछे हटते तो उनके ख़ास दोस्त यूरी गगैरियन को मजबूरन इस मिशन पर जाना पड़ता। फाइनली 23 अप्रैल 1967 को व्लादिमीर कोमरोव अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हुए ट्रांसफ़र वैन में बैठते हैं, जो उन्हें लॉन्च साइट पर मौजूद सोयूज़ 1 स्पेसक्राफ्ट तक ले जाता। इस मोमेंट पर सारे कॉस्मोनॉट्स ने उनके लिए गाना गाया और उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। कहा जाता है कि ठीक इसी वक्त यूरी गगैरियन वहां पहुंच गए और उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि कोमरोव की जगह उन्हें भेजा जाए। आखिरकार कोमरोव सोयूज़ 1 में बैठ गए और स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के बाद उसके ऑर्बिट पर पहुंचने तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम तब आई जब सोयूज़ 1 में मौजूद दो सोलर पैनल्स में से एक डिप्लॉय ही नहीं हुआ, जिसके कारण कैप्सूल में ज़रूरी एनर्जी सप्लाई ही नहीं हो पाई और इसी के कारण क्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ गया। कंट्रोल सिस्टम खराब हो गए और ग्राउंड कंट्रोल के साथ कोई भी संपर्क नहीं रहा। ये सब देखते हुए धरती पर मौजूद टीम ने ये डिसाइड किया कि सोयूज़ 2 की लॉन्चिंग को रोक दिया जाए।
उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे कोमरोव ने धरती के 19 चक्कर लगाए और धरती पर वापस री एंट्री करने के लिए उन्होंने किसी तरह से रेट्रो थ्रस्टर्स का यूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कैप्सूल का एंगल पूरी तरह से बिगड़ चुका था और जैसे ही ये धरती के करीब आने लगा, इसके पैराशूट्स ठीक से डिप्लॉय नहीं हो पाए, जिसके कारण अर्थ से कांटेक्ट होने पर इंस्टेंटली व्लादिमीर कोमरोव की जान चली गई। इस मिशन पर जाने से पहले कोमरोव को हालात का इतनी अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को पब्लिकली सबके सामने दिखाया जाए, जिससे दुनिया भर में ये संदेश पहुँचे कि आखिर क्या होता है जब एक रॉन्ग लीडरशिप पावर में आती है। तो ये एक लौता एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसी साल यानी 1967 की जनवरी में यूएसए ने भी अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया था ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान अपोलो 1 कैप्सूल में हुए एक एक्सीडेंट में। फाइनली 2 सालों के बाद किसी तरह से हम 1969 में ये रेस ख़त्म कर पाए, जब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इंसानियत को कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी इस सब्जेक्ट के बारे में क्या राय है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।